कहना चाह रहे थे, आप अपनी बातें कह लीजिए, उसके बाद में बाकी मेहमानों के पास। मैं एक बात और जोड़ना चाह रहा था कि देखिए, इस्तीफे का सबसे बड़ा दांव लालकृष्ण आडवाणी ने चला था। बिल्कुल, हवाला में उनका नाम आया और उन्होंने न सिर्फ इस्तीफा दिया बल्कि घोषणा की कि मैं तब तक संसद में नहीं जाऊंगा जब तक मैं अदालत से बेदाग नहीं हो जाऊंगा। बिल्कुल, अरविंद जी ने कहा है कि मैं जनता की अदालत में जाऊंगा। देखिए, बेदाग कौन है या दागदार कौन है, इसका फैसला जनता की अदालत में नहीं होता, इसका फैसला अदालत में होता है, सुप्रीम कोर्ट में होता है। अरविंद जी हो सकता है तीसरी बार चुनाव जीत भी जाएं, लेकिन जो मुकदमा है उसका फैसला तो कोर्ट में ही होगा। इसलिए अदालतें फैसला करती हैं आदमी के निर्दोष होने का या दोषी होने का। जनता के कई बार कई अपराधी जिनके खिलाफ मुकदमे हैं वो चुनाव जीत जाते हैं। अभी लालू यादव के फोटो दिखा रहे थे शहजाद, तो लालू जी की पार्टी तो आज भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है बिहार विधानसभा में, लेकिन इसका मतलब थोड़ी कि बरी हो गए कोई चारा घोटाले से। तो मुख्य रूप से जो देश की अदालत है वो तय करती है कौन दोषी है कौन निर्दोष है। प्रियंका कक्कड़ जी, आप इस पे जवाब दे दीजिए, उसके बाद शहजाद जी मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। प्रियंका कक्कड़ जी, यहाँ पर मेहमानों का यही कहना है कि ये तो न्यायालय तय करेगा ना कि उनको बाइज्जत बरी की जाती है या फिर नहीं। अभी वो सशर्त निकले हैं और बहुत सारे नियम कायदे कानून लगाकर उनको बाहर किया गया है कि आप जाइए, लेकिन आप मुख्यमंत्री आवास निवास ऑफिस नहीं जा पाएंगे, आप बिना एलजी के दस्तखत नहीं कर पाएंगे, कई ऐसे उसमें रूल्स दिए गए हैं। प्रियंका जी। चित्रा जी, मैं फिर से बता रही हूँ कि सीएम अरविंद केजरीवाल जी बिल्कुल प्रोहिबिटेड नहीं है, उनके ऊपर कोई रोक नहीं है फाइलें साइन करने की। उनको सिर्फ वो फाइलें साइन करनी होती हैं जो एलजी के यहाँ जाती हैं। वो फाइलें आज भी सीएम साइन कर सकते हैं, कोई रोक नहीं है। आप यू होल्ड मी अकाउंटेबल इफ आई एम रॉन्ग ऑन दिस। दूसरी चीज मैं फिर रिपीट कर रही हूं कि पीएमएलए के कानूनों में भाजपाइयों ने संशोधन ऐसे किए कि भाजपाइयों के बयान के आधार पर सीएम जेल में थे। कोर्ट ने लिखा है, ईडी कोर्ट के ईडी पीएमएलए कोर्ट बहुत मुश्किल से बेल मिलती है, उसमें लिखा हुआ है कि कोई प्रमाण नहीं है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। पैरा 24 में, पैरा 26 में लिखा है कि ईडी सीबीआई इज नॉट। तो शुरू में आपने ये वीडियो देखा होगा कैसे आज तक की स्टूडियो में चल रहा है, जिस ये डिबेट चल रहा है अरविंद केजरीवाल जी को अभी जो हाल ही में बेल मिला है उस पे कोर्ट ने क्या क्या रिस्ट्रिक्शन लगा के उन्हें बाहर निकाला, इसी पर डिबेट चल रहा है। भाजपा, बीजेपी, कांग्रेस और भी कुछ लोग हैं जिनके बीच में, और वो बोल रहे हैं आपके तरफ, आप आदमी पार्टी की तरफ से कि कुछ भी रोक नहीं है, वो पहले भी जो साइन करते थे वो भी अभी कर सकते हैं। लेकिन वही कहना है दूसरे तरफ के लोग कि नहीं, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा। इसके चलते अरविंद केजरीवाल ने अब इस्तीफा का ऐलान किया है कि 2 दिन के बाद वो इस्तीफा दे देंगे। और कौन मुख्यमंत्री बनेगा अभी इसकी कोई घोषणा नहीं हुई है, तो बने रहिए हमारे साथ, पूरा वीडियो देखिए। देश की भावना से काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तोता मैना की स्टोरी चल रही है सीबीआई ईडी की, ये सब तो आप मानती है ना, देखा है आपने। जब सुप्रीम कोर्ट स्टोरी मैना आप लोगों ने जोड़ा है, देश की भावना से काम मैं कर रहा है, तोता वाली स्टोरी कहिए, मैना आम आदमी पार्टी मैना हमने जोड़ दिया, तोता ठीक है। आई स्टैंड करेक्टेड, आई स्टैंड करेक्टेड। पर कोर्ट ने कहा ना कि सीबीआई तोते की तरह काम कर रही है। इतनी गंभीर टिप्पणियां, और इसके बाद भी आप, अगर हमने पहले रिजाइन नहीं किया, अभी मैंने आपको बताया पहले रिजाइन कर देते तो इनकी मंशा यही थी कि किसी तरह पार्टी तोड़ो। इनकी तो भाजपा की शुरू से मंशा यही थी, खरीद फरोख्त करो, आम आदमी पार्टी को क्रश करो, इनके ऊपर केस करो, इनको बदनाम करो, इसलिए उस टाइम रिजाइन नहीं किया था, इनकी मंशा ऐसी थी। अब देखिए कोर्ट में तो 20 साल लग जाएंगे, जहां पे ऐसे फैसले में जहां कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई तोते की तरह काम करी। वीडियो के बीच में इंटरप्ट करने के लिए माफी चाहूंगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटे को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। आपने महत्वपूर्ण बातें कही हैं, शहजाद इसका जवाब देंगे। लेकिन केजरीवाल की जमानत की जो शर्तें हैं, किसी भी सरकारी फाइल पर वो साइन नहीं करेंगे, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जाएंगे, 10 लाख रुपए का जो बॉन्ड भरा है, केस से जुड़ा कोई सार्वजनिक बयान नहीं देंगे, जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे, जांच में सहयोग करेंगे, जांच में बाधा डालने, गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन जो 2 महत्वपूर्ण बातें, किसी भी सरकारी फाइल पर सिग्नेचर नहीं करेंगे और मुख्यमंत्री होते हुए वो मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते, तो फिर उनके पास क्या बचा? यही तो बड़ा सवाल था ना। मैं लौटूंगी आपके पास। पूरा पढ़िए चित्रा जी, हाँ। आप आधी स्टेटमेंट पढ़ रही हैं। ठीक है, आप पूरा कर दीजिए, आप पूरा कर दीजिए। मैंने तो पॉइंटर्स बना कर रखे ना, आप पूरा कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि वो इतनी डिटेल में है, अगर मैं पूरा पढ़ूंगी तो फिर हमारे शो का समय, जो मुख्य पॉइंटर्स थे मैंने वो पढ़ दिया है। अब शहजाद की बात हो जाए उसके बाद आप पूरा कर दीजिएगा, उसके बाद आप पूरा कर दीजिएगा। आप बिल्कुल आप पूरा कर दीजिएगा प्रियंका कक्कड़ जी। शहजाद जी, लेकिन देखिए दांव तो ये है ही, अब आप लोग जिस तरीके से भी लें,
लेकिन ये बात भी सच है कि 49 दिनों की सरकार के बाद जब उन्होंने इस्तीफा दिया था उस समय भी माना जा रहा था और कहा गया था कि ये AK 49 मुख्यमंत्री हैं। इस तरह के भी रैली में मुझे अच्छे से याद है बड़े नेताओं की ओर से बातें कही गई थी, लेकिन फिर दिल्ली की जनता ने उनको चुना विधानसभा में। तो विधानसभा में तो उनको चुनती ही है ना बार बार दिल्ली की जनता। आप लोग इतने आरोप लगाते हैं। मैं इस बिंदु पर 40 सेकंड के बाद बिल्कुल आऊंगा, पर चित्रा जी पहले मुझे एक बात रखने दीजिए, और मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया तो उम्मीद है कि मुझे भी इंटरप्ट नहीं किया जाएगा। आपके समझाने से बेल कंडीशन को मैं अच्छा एक और व्यक्ति ले आया हूं जो समझाएगा बेल कंडीशन क्या थी अरविंद केजरीवाल की। सुनिए। सही है, हम उसका भी समर्थन करते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया। सुप्रीम कोर्ट को भी ये डर है कि ये आदमी जाकर जो सबूत है उसके खिलाफ उसको मिटा देगा, डराएगा, धमकाएगा। जब मुख्यमंत्री जैसे व्यक्ति को प्लीज चित्रा जी, दिस इज नॉट फेयर। चित्रा जी, ये फेयर नहीं है। नहीं बोल रही इसका मतलब है इसको एक आम क्रिमिनल की तरह एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ट्रीट कर रहा है। इसके बाद कोई नैतिकता नहीं। मैं कह रहा हूं कि चित्रा को समझाना, शहजाद को समझाना, आशुतोष और विनोद जी को समझाना, भाई कांग्रेस को समझो। कांग्रेस बोल रही है क्रिमिनल की तरह पेश आएगा, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने। चित्रा जी, अगर आज तक इस प्रकार की डिबेट कराएगा तो मैं चित्रा जी इस डिबेट से नहीं। चित्रा जी, दिस इज नॉट फेयर। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से अभी सख्त आपत्ति दर्ज कर रहा हूं अपनी। जब आप बोल रही थी वो शांति से सुनते थे। प्रियंका जी, बहुत मुश्किल हो जाएगा डिबेट को सख्त आपत्ति दर्ज करता हूं। अपनी बारी में, अपनी बारी में प्रियंका जी प्लीज, अपनी बारी में प्रियंका जी, अपनी बारी में प्लीज। एक बार उनकी बात पूरी हो जाए, मैं लौटूंगी आपके पास। भैंस बराबर वीडियो चला देंगे। प्रियंका जी प्लीज बोले। शहजाद जी। चित्रा जी, क्या मुझे आज तक आश्वासित करता है कि मुझे संरक्षण मिलेगा मेरी बात भारतीय जनता पार्टी के लिए रखने के लिए? तो मैं रखूं। बोलिए। मुझे लगता है कि हम लोगों को डिबेट और विज्ञापन में फर्क करना पड़ेगा। ये डिबेट स्लॉट है, विज्ञापन स्लॉट नहीं है। अब मैं अपनी बात पूरी करता हूं। मुझे या चित्रा को कन्विंस करने से अच्छा जाकर आप कांग्रेस को कन्विंस कीजिए, जो कह रही कि अपराधी की तरह है ये व्यक्ति, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार की शर्तें लगाई है और बेल सशर्त दी है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इन्होंने कहा कि देखिए हम जनता के बीच जाएंगे। भाई, जनता के बीच जाने का दावा 3 महीने पहले किया। 7-0 जनता ने आपको बोला जेल का बदला वोट से, उसके बाद भी आप ये बात कर रहे हैं। तीसरी बात, चित्रा जी, 2011 के अरविंद केजरीवाल कहां हैं? वो तो आरोप लगने से पहले इस्तीफे मांगते थे, और यहां पर 2024 आते आते अब क्या तर्क है कि हम चुनाव जीत जाएंगे तो हम वापस चुनाव जीत भी जाएंगे। मान लीजिए, 1 मिनट, मैं तो नहीं मानता जीतेंगे, पर चुनाव जीत जाएंगे तो सीएम ऑफिस जा पाएंगे? वो तो कोर्ट तय करेगा ना। अभी रामायण को कोट किया गया था उस मंच पर। रामायण में लोक लाज प्रभु श्री राम दिखाते हैं। जब सीता मैया पर एक आरोप धोबी लगाता है तो लोक लाज को चिंता करते हुए प्रभु श्री राम सीता जी को अग्नि परीक्षा लेने बोलते हैं। और ये देखिए, जो दूसरों के लिए लोक लाज के पैमाने तय करते थे, ना लोक की लाज। दोस्तों, आप अगर यहाँ तक आए हैं तो आपको हमें उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी को दबाना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। आपसे एक और रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद उठा सके। और अंत में आपसे बोलना चाहूँगा कि आपने इस वीडियो में जो कुछ भी देखा हो, अरविंद केजरीवाल जो अभी जेल से छूटकर हाल ही में आए, उन पर ये पूरी डिबेट रखी गई थी जो चित्रा त्रिपाठी ने ऑर्गेनाइज किया था। आम आदमी पार्टी और शहनाज पूनेवाला जो है बीजेपी के प्रवक्ता, और प्रियंका कक्कड़ जो है आम आदमी के प्रवक्ता, और भी 2 लोगों को बुलाया गया जिसमें डिबेट चल रहा था, जिसपे आम आदमी पार्टी की तरफ से बोला जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल पहले जैसे तो ऐसा भी है, लेकिन वही उधर बोला जा रहा था ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बने रहिए हमारे साथ और अगली वीडियो देखिए।